गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन टारगेट्स। द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन टारगेट्स। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, कोरोना के बारे में दिया गया है, किस तरह से जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है इंडिया में डे बाय डे वो उसे इंक्रीज करने की ज़रूरत है और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं हम डे बाय डे वैक्सीनेशन के स्टैंडर्ड्स हम डे बाय डे जो है वो पूरा कर रहे हैं। अपने जो लक्ष्य हैं सारी जो चीज़ें बातें कही गई हैं एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके पढ़िएगा आप एडिटोरियल को। तो इसका जो पहला वर्ड है आज का वो है वर्च्यू। वर्च्यू वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्च्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह का कोई गुण, विशेषता, खूबी, उसे बोला जाता है वर्च्यू। द वर्च्यू ऑफ समथिंग इज एन एडवांटेज और बेनिफिट दैट इट हैज़ स्पेशली इन कंपैरिजन विद समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड वर्च्यू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गुडनेस, morality, integrity, decency. Antonyms है vice, evil, iniquity और immorality. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डिस्पाइट मैनी वर्च्यूज माई हस्बैंड हैज रिजेक्टेड मी। ये किसी लेडी की बात हो रही है कि मुझ में इतने अच्छी विशेषता या गुण होने, खूबियां होने के कारण भी मेरे उसके हस्बैंड ने जो उसका त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगला हमारा शब्द है प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का इंतजाम करना, प्राप्ति करना या खरीदना, किसी चीज को ऑब्टेन करना, उसे बोला जाता है प्रोक्योर्ड। इफ यू प्रोक्योर समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू गेट, यू ऑब्टेन इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्वायर्ड, कैप्चर्ड, परचेज्ड और ऑब्टेन्ड। एंटोनिम्स है लॉस्ट, फेल्ड, ब्रॉश, केयरलेस और डिस्करेज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट रिमेन्ड वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर फूड, फ्यूल एंड अदर डेली नेसेसिटीज। कि ये बहुत मुश्किल हो चुका था प्रोक्योर करना, मतलब इंतज़ाम करना इन चीज़ों का, जैसे फूड है, फ्यूल है और डेली जो दैनिक जो उपभोग की चीज़ें होती हैं उनको भी प्राप्त करना जो है बहुत मुश्किल हो गया था। अगला हमारा शब्द है इंटेंट। इंटेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटेंट का मतलब होता है हमारा क्या अभिप्राय है किसी बात को बोलने का, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या इरादा है, क्या हमारी इच्छा है, उसे बोला जाएगा इंटेंट। इफ यू आर इंटेंट ऑन डूइंग समथिंग, यू आर ईगर एंड डिटरमाइंडेड टू डू इट, दैट इज कॉल्ड इंटेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, इंटेंशन, पर्पस, डिजाइन और गोल। एंटोनिम्स है इरेजोल्यूट, एक्सीडेंट, लक और अनऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द रिबल्स आर ऑब्वियसली इंटेंट ऑन कीपिंग अप द प्रेशर। जो रिबल्स थे मतलब जो बागी थे, विद्रोही थे, वो लगातार यही कोशिश कर रहे थे, उनका इंटेंट, उनकी इच्छा, उनका इरादा यही था कि वो लगातार से प्रेशर बनाए रखे, मतलब प्रेशर जो है वो बनाए रखे, उनका यही इरादा था रिबल्स का, विद्रोहियों का। अगला हमारा शब्द है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है अविश्वास की भावना या संशय की भावना, डाउट रखना हमेशा, संशयवाद इसको बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाएगा सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म इज ग्रेट डाउट अबाउट वेदर समथिंग इज ट्रू और यूजफुल, दैट इज कॉल्ड सेप्टिसिज्म। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, डाउट और सस्पेशन। एंटोनिम्स है फेथ, ट्रस्ट, सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेप्टिसिज्म एज द बिगिनिंग ऑफ द फेथ, ऑफ फेथ मतलब जो सेप्टिसिज्म है मतलब जो संशयवाद है, अविश्वास की जो भावना है, शक करने की जो भावना है, वो विश्वास की एक बिगिनिंग होती है, मतलब ट्रस्ट की एक, फेथ की, विश्वास की एक वो शुरुआत है। अगला हमारा शब्द है सीवियर। सीवियर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई बातें जो कि, ऐसी कोई ओपिनियंस हम बोल सकते हैं, ऐसी कोई स्थितियां, ऐसी कोई चीजें जो बहुत ज्यादा गंभीर हो, कष्ट पहुंचाने वाली हो, सख्त हो, उसे बोला जाता है सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. Synonyms आप देख सकते हैं harsh, serious, hard और tough. Antonyms है calm, mild, kind और peaceful. एग्जाम्पल देख लीजिए, सच टेरिबल क्राइम्स डिजर्व द सीवियरेस्ट पनिशमेंट। किसी क्राइम की बात हो रही है, बहुत सीवियर अपराध की बात हो रही है कि इस तरह के जो क्राइम्स है वो बहुत अधिक जो है, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है प्रीशियस। प्रीशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रीशियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा कीमती हो, बहुमूल्य होना, मूल्यवान होना, अनमोल या बहुत ज्यादा उत्कृष्ट होना, उसे बोला जाएगा प्रीशियस। If you say that something such as a resource is precious, you mean that it is valuable and should not be wasted or used badly. That is called precious. Synonyms देख लीजिए, valuable, costly, invaluable, invaluable,
treasured. Antonyms है worthless, cheap, valueless, inexpensive. एग्जाम्पल देख लीजिए, अ फैमिली ब्रेक अलाउज यू टू स्पेंड प्रीशियस टाइम टुगेदर। कि जो छुट्टी होती है, जैसे वीकेंड होता है, तो जो फैमिली ब्रेक होती है वो हमें ये अलाउ करती है कि हम अपना जो एक वैल्यूएबल समय है, मूल्यवान समय है, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ हम बिता सकें। अगला हमारा शब्द है बिलेटेड। बिलेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिलेटेड का मतलब होता है देर से किया गया कोई काम, बाद में करना किसी काम को, लेट करना किसी काम को करने में, उसे बोला जाएगा बिलेटेड। अ बिलेटेड एक्शन हैपन्स लेटर देन इट शुड हैव, दैट इज कॉल्ड बिलेटेड। सिनोनिम देख लीजिए, लेट, डिलेड, ओवरड्यू और स्लो। एंटोनिम्स है पंक्चुअल, अर्ली, प्रॉम्प्ट और ऑन टाइम। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, दे हैव रियलाइज्ड रेदर बिलेटेडली दैट दे हैव मेड अ मिस्टेक। कि उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें ये आभास हुआ, बेशक बाद में ही उन्हें आभास हुआ कि जो काम कर रहे हैं उन्होंने मतलब उस काम में कुछ किसी तरह की कोई गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप दे सकते हैं, अमेरिकाज एशिया पॉलिसी। तो ये काफ़ी सारी न्यूज़ में चीज़ें हैं, अभी अफगानिस्तान के बारे में ही काफ़ी सारे एडिटोरियल आ रहे हैं डेली बेसिस पे, मतलब हफ्ते में एक दो एडिटोरियल तो आ ही रहा है। क्योंकि तालिबान ने जो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो आज अमेरिका का पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उस चीज़ को। तो इम्पॉर्टेंट ये एडिटोरियल है क्योंकि इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंस ये रखता है, ज़रूर करके पढ़िएगा आप इसे भी। पहला वर्ड है इसका डिबैकल। डिबैकल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिबैकल का मतलब होता है किसी तरह की कोई हार मिलना, पराजय मिलना, असफलता या सर्वनाश होना, उसे बोला जाएगा डिबैकल। A debacle is an event or attempt that a complete failure, that is called debacle. Synonyms देख लीजिए, failure, disaster, catastrophe और collapse. Antonyms success, triumph, achievement और win. Example आप देख सकते हैं, the Chandigarh debacle will have no impact on Punjab, says बादल। तो जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, अमरिंदर सिंह बादल, उन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ में हार हुई है कांग्रेस की, उसका जो है कोई भी असर नहीं पड़ेगा पंजाब के ऊपर। अगला हमारा शब्द है बॉस्ट। बॉस्ट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बॉस्ट का मतलब होता है लापरवाही से काम करना या फिर बने बनाए काम को बिगाड़ देना, काम को बिगाड़ देना, उसे बोला जाएगा बॉस्ट। इफ यू बॉश समथिंग दैट यू आर डूइंग, यू डू इट बैडली और क्लम्सली, दैट इज कॉल्ड बॉस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बंगल्ड, फंबल्ड, स्पॉइल और स्लॉपी। एंटोनिम्स है सक्सेसफुल, केपेबल, ब्यूटीफुल और केपेबल ऑफ, दैट इज कॉल्ड बॉस्ट। इसके एंटोनिम्स है बॉस्ट वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव कंप्लीटली बॉस्ट अप दिस टाइपिंग, आई एम अफ्रेड, कि मुझे ये डर है कि जो ये टाइपिंग है इसे मैंने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, पूरी तरह से काम इसका खराब कर दिया है। अगला हमारा शब्द है ब्रेकबैट। ब्रेकबैट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रेकबैट का मतलब होता है किसी के भी प्रति सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना करना, कटु शब्दों का प्रयोग करना किसी के खिलाफ, या फिर हम बोल सकते हैं किसी की बेइज्जती करना या आलोचनात्मक शब्दों का यूज करना, उसे बोला जाएगा ब्रेकबैट। Brickbats are very critical or insulting remarks which are made in public about someone or something. That is called brickbat. Synonyms आप देख सकते हैं, affront, insult, offense और outrage. Antonyms acclaim, applause, compliment और honor. Example देख लीजिए, The president has received many brickbats in the press recently. कि जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो जो राष्ट्रपति थे उन्होंने काफ़ी सारी आलोचनाओं का जो है वो सामना किया। प्रेस के जो मीडिया था उसके उनके सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने काफ़ी सारी आलोचनाओं का जो है वो सामना किया राष्ट्रपति ने। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक आदर्श उदाहरण पेश करना, मिसाल पेश करना, उसे बोला जाएगा पैराडाइम। पैराडाइम इज अ मॉडल फॉर समथिंग दैट एक्सप्लेन्स इट और shows how it can be produced, that is called paradigm. Synonyms आप देख सकते हैं, मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड। एंटोनिम्स है फ्लो, फेक, अ टिपिकल सैंपल और अनटिपिकल एग्जाम्पलर, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। ये इसके एंटोनिम्स है पैराडाइम के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द वे वी क्रिएट होल न्यू पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट। बात हो रही है कि किस तरह से हमने जो है डेवलपमेंट के विकास के एक नए उदाहरण पेश किए हैं, नई मिसाल एक पेश की है। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। इस वर्ड का यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव सेंस में। ऐसा कोई काम या ऐसी कोई अप्रिय घटना जो लगातार चलती रहे, बिना रुके चले, निरंतर चलती रहे। मोस्ट प्रोबेबली मतलब ज्यादातर इसका यूज जो एडिटोरियल में हुआ है वो नेगेटिव सेंस में हुआ है। रिलेंटलेस का, समथिंग बैड दैट इज रिलेंटलेस, नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम लेस इंटेंस, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल और परसिस्टेंट। एंटोनिम्स है एंडिंग, मर्सीफुल, इंटरमिटेंट और स्पोरेडिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम। तो अपराध के खिलाफ जो लगातार है वो लड़ाई जो है वो जारी रहनी चाहिए, उसके मतलब उसके खिलाफ जो फाइट है,
क्राइम के खिलाफ वो लगातार जारी रहनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एस्वेजिंग। एस्वेजिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एस्वेजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी है, मतलब वो कोई अप्रिय घटना है, प्रॉब्लम है या कठिनाई है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना, धीमा करना, किसी चीज को शांत करना या बुझाना, उसे बोला जाएगा assuaging. If you assuage an unpleasant feeling that someone has, you make them feel it less strongly. That is called assuaging. Synonyms आप देख सकते हैं allaying, alleviating, appeasing और mitigating. Antonyms है suffering, activating, agitating और arousing. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द पुलिस ट्राई टू assuage द एंग्री मॉब, मतलब जो गुस्से भरी जो भीड़ थी, मॉब का मतलब होता है भीड़, जो गुस्से भरी जो भीड़ थी, पुलिस ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, उन्हें बिल्कुल से धीमा करने की कोशिश की, मतलब शांति बनाए रखने की अपील की। अगला हमारा शब्द है सिलिकल। सिलिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सिलिकल का मतलब होता है एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीकों का होना, मतलब प्रोसेस वाइज कोई चीज होना ऑर्डरली मैनर में, उसे बोला जाएगा सिलिकल। A cyclical process is one in which a series of events happen again and again in the same order. That is called cyclical. एग्जाम्पल सिनोनिम्स आप देख सकते हैं periodic, recurring, regular और seasonal. Antonyms है distinct, alone, special और constant. एग्जाम्पल देख लीजिए all these things are cyclical in the nature. ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये मतलब एकदम से बार बार जो क्रमबद्ध तरीके से हो रही है, ये इसका स्वाभाविक स्वरूप है। अगला हमारा शब्द है हेजेमनी। हेजेमनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेजेमनी का मतलब होता है हम किसी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं या देशों की बात कर रहे हैं, तो एक ही देश पूरे देशों को, उन ग्रुप को, उस समूह को, या अगर देश की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा पावरफुल कोई कंट्री जो कि दूसरे देशों को पूरी तरह से डोमिनेट करे, कंट्रोल करे, उसका दूसरे देशों पर प्रभुत्व हो, प्रभाव हो, इन्फ्लुएंस हो, उसे बोला जाता है हेजेमनी। हेजेमनी इज अ सिचुएशन इन विच वन कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप हैज मोर पावर, कंट्रोल और इम्पोर्टेंस देन अदर्स। दैट इज कॉल्ड हेजेमनी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लीडरशिप, डोमिनियन, सुपरमेसी, पावर और डोमिनेशन। एंटोनिम्स है कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन, रिप्रेशन और ब्रीच। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एप्पल एंड सैमसंग आर फाइटिंग फॉर हेजेमनी इन द मोबाइल फोन मार्केट। जैसे आपको पता ही है, कभी एप्पल नंबर 1 पे आ जाता है मोबाइल के, स्मार्टफोन के मामले में, कभी सैमसंग आगे बढ़ जाता है, तो इनके बीच में हमेशा ये होड़ लगी रहती है कि जो मार्केट पे कब्जा है, मार्केट में जो है मोनोपोली है, वो कौन, मतलब ये हमेशा फाइट करते रहते हैं आपस में कि उनकी जो मार्केट में प्रभुत्व हो, उनकी प्रधानता हो फोन मार्केट में। तो ये वर्ड आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।